अस्सलाम वालेकुम। ये जो सर्किट डायग्राम है ये है सीमेंस कम्पैक्ट 130 मोबाइल एक्सरे मशीन की। तो आज हम देखते हैं कि इसमें वोल्टेज कहाँ से इन होते हैं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे। ये मशीन जब इसमें वोल्टेज इन होते हैं तो किन किन रूट से होके ये मशीन को ऑन करवाती है और क्या क्या सीक्वेंस है इसका। तो स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ से। हम ये जानते हैं कि कम्पैक्ट 130 मशीन जो है ये सिंगल फेज़ एक्सरे मशीन है, मोबाइल एक्सरे मशीन है। और हम ये भी जानते हैं कि हम जो वापटा जो हमारा सोर्स है, जो हम एसी वोल्टेज यूज़ करते हैं वो 220 वोल्ट और 50 to 60 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो चूँकि हम 220 वोल्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमारे सोर्स है एसी का जो इन हो रहा है इस मशीन में। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए 230 वोल्ट एसी इन। ठीक है, ये जो सर्किट है ये उन ममालिक्स के लिए है जहाँ पे 220 नहीं बल्कि 115 वोल्ट जो है एसी वो यूज़ होते हैं। तो इस सर्किट का चूँकि हमारे कंट्री से कोई वो नहीं है, इसमें इसका यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम अपने यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे। ठीक है, हमारे 230 वोल्ट एसी यहाँ पे हमने दिए। ये जो एरर है ये देखिए इन का एरर है, तो यहाँ से हमारी एसी इन हुई। जैसे ही ये इन हुई तो सबसे पहले देखिए लाइन, ये यहाँ पे इसके मैग्नेटिक स्विच हैं जो हम एक्सरे मशीन में अमूमन देखते हैं कि जहाँ हम वो एसी की केबल कनेक्ट करते हैं उसके साथ आगे एक मैग्नेटिक स्विच होता है। ये स्विच जब हम ऑन करते हैं, ये मैग्नेटिक स्विच जब ये कॉन्टैक्ट ये अभी नॉर्मल ओपन है, जब ये नॉर्मल क्लोज हो जाएंगे तो हमारे ये जो 220 वोल्ट है यहाँ से होके सबसे पहले किस चीज़ पे आएंगे, इस कॉइल के ऊपर। इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल का क्या काम है, इस कॉइल का काम यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम है। ठीक है, इस कॉइल के बाद ये लाइन वोल्टेज जाके आते हैं हमारे EMI फ़िल्टर पर। इस फिल्टर का काम ये है कि ये जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं एसी के, अगर इसमें कोई नॉइज़ है तो वो इसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा। ठीक है, यहाँ से ये वोल्टेज ये देखें ये लाइन है, ये न्यूट्रल कहते हैं हम इसको। तो ये यहाँ से आउट होने के बाद लाइन जो है यहाँ पे आ रही है, ये देखें। यहाँ अगर हम इसको ट्रेस करें तो ये आती है इस जगह पे। ठीक है, और इस जगह इस ट्रांसफार्मर पे ये देखें 230 वोल्ट हमारे यहाँ तक आ गए। जैसे ही हम 230 वोल्ट लाइन से मैग्नेटिक स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारे वोल्टेज किन किन जगहों पे जाते हैं। सबसे पहले वो आते हैं एक ट्रांसफार्मर जिसको TR1 का नाम दिया गया है। ठीक है, और यही वोल्टेज नीचे जाते हैं, एक फ्यूज़ है हमारा जो 200 mA और 230 वोल्ट एसी उसकी रेटिंग है यहाँ पे, और इसके साथ ही फ़ैन है। ठीक है, ये फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम वो मैग्नेटिक स्विच ऑन करेंगे। इसके बाद 230 वोल्ट हमारे इन हुए इस ट्रांसफार्मर पे। इस ट्रांसफार्मर से हम मुख्तलिफ आउटपुट ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें 24 वोल्ट और 12 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट या रेफरेंस। ठीक है, या इसको ग्राउंड कहें या न्यूट्रल कहें। अब इससे हम दो आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 0 से 24 वोल्ट, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, 24 वोल्ट। अब जब यहाँ पर वोल्टेज पहुँच जाते हैं तो ये 24 वोल्ट यहाँ से होके ये देखिए यहाँ से आउट हो रहे हैं। ये जो निशान है ये आउट होने का है, और कहाँ पे हो रहे हैं, S22, यहाँ पे भी S22, और ये X2 उसका कनेक्टर है। 1 और 2 पे ये 24 वोल्ट पहुँच जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं S22 बोर्ड। ये जो हमारे 24 वोल्ट यहाँ पे आए हैं, इसको हम ट्रेस करते हैं कि S22 के ये जो कनेक्टर हैं X2 का 1 और 2 यहाँ पे आते हैं, तो इसके बाद ये क्या करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सर्किट आ गया है S22 का, और ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, अभी हम वही 24 वोल्ट को ट्रेस करेंगे कि वो वहाँ से T1 से जो आउट हुए हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। हमने वहाँ पे देखा कि X2 के 1 और 2 कनेक्टर पे वो 24 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो जो X2 से वोल्टेज आए हैं वो 24 वोल्ट एसी, और ये उसके 0, ठीक है, न्यूट्रल और लाइन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा बोर्ड है, ये S22 है।
जो कि इस मशीन में मेन पीसीबी या मेन प्रोसेसिंग पीसीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 24 वोल्ट हमारे यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब ये 24 वोल्ट इस फ्यूज़ के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से आउटपुट आई है, ठीक है, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो इसकी सेफ्टी के लिए, इस सर्किट की S22 की सेफ्टी के लिए क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर की इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो हमें ये पता है कि उसके आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएंगे इनपुट के चेंज होने की वजह से। तो ये हमें रिक्वायर्ड है 24 वोल्ट। तो ये फ्यूज़ जो है, अगर खुदा ना खास्ता वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो ये फ्यूज़ जो है ये बर्न हो जाएगा और इस सर्किट को सेव करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जब 24 वोल्ट इन हुए इस फ्यूज़ के थ्रू, हमारा आगे क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। इसका काम क्या है कि ये जो हमारे 24 वोल्ट एसी यहाँ पहुँच चुके हैं, इसको वो रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये जो वेव साइन वेव बनी है ये एसी के लिए शो हो रही है और यहाँ से हमारे प्लस वोल्ट आउट हो रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव वोल्ट आउट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको ट्रेस करते हैं कि जब हमारे 24 वोल्ट S22 बोर्ड में यहाँ से इन हुए इस फ्यूज़ के थ्रू, वहाँ से होके ये ब्रिज रेक्टिफायर पे आए। ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू ये फिल्ट्रेशन, ये कैपेसिटर हैं जो फिल्टर करेंगे पल्सेटिंग डीसी को डीसी प्योर डीसी में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये देखें, ये एलईडी शो कर रही है ग्रीन के 24 वोल्ट जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यह जो हमारी S22 पे एक DL25 है वो ग्लो हो जाएगी, जिसका हमें क्या पता चलेगा कि हमारे सर्किट तक 24 वोल्ट पहुंच चुके हैं। जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से हम ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से होके जा रहे हैं, यहाँ से होके ये एक रजिस्टर लगा और ये है CN6, ये है कनेक्टर। ये S22 के ऊपर एक CN6 नाम का कनेक्टर है जो आउट हो रहे हैं। देखें, इन होने का निशान ये है और आउट होने का ये है। ये S22 से आउट हो रहे हैं। ये कहाँ आउट हो रहे हैं? ये आउट हो रहे हैं हमारे एक्सरे मशीन है उसके कीपैड पे। ठीक है, जो टॉप पे, जिसको यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं, वहाँ पे ये पहुँच रहे हैं 24 वोल्ट। किस बटन पे? ऑन बटन पे। ठीक है, जो हम कीपैड के ऊपर एक ऑन का बटन होता है उसके ऊपर हमारे 24 वोल्ट पहुंच जाते हैं और हमारी मशीन स्टैंड बाय पे होती है। ठीक है,